वेलकम बैक। तो देखते हैं माय वाल्मीकि रामायण एक्सपीरियंस। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आई नो तुम ये वाला वीडियो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन काफी लंबे टाइम से पढ़ रहा हूँ चीजें और पिछले काफी हफ्तों से उन्हीं में से एक आती है वाल्मीकि जी की रामायण। एंड इसके पीछे का रीजन है, जब रामायण का टीजर ड्रॉप हुआ ना तब मेरे को समझ में आया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने ये कहा ना कि हमने वाल्मीकि शायद रामायण से लिया है, करेक्ट? कि वो स्टोरी देख बता रहे हम शायद। और हर चीज के अलग अलग वर्जन है। मतलब आप रिसर्च करके बहुत ज्यादा आगे का नहीं देख सकते हो। इनफैक्ट रामायण ऐसी चीज है जिसमें हर किसी का अपना एक टेक है और उस टेक में ना बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, जैसे कि बहुत कुछ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता है, फिर लोगों के पर्सनल बायसेस होते हैं। तो मैं उन सारी चीजों को अलग हटा के खुद से जानना चाहता था कि रामायण असल में है क्या और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। और मैंने ना अपनी लाइफ में एक चीज सीखी है कि अगर कभी भी डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पढ़ो। मतलब उस चीज के बारे में जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। तो दैट्स व्हाट आई डिड। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में बस पढ़ाई करी है। तो दिस वाज समथिंग जो मैं काफी लंबे टाइम से सोच के चल रहा था। बस एक चीज मुझे हमेशा रोक देती थी कि मैं इसको पढ़ूंगा कैसे। मतलब इतनी शुद्ध हिंदी है और संस्कृत है। एंड टू माय सरप्राइज ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तुम्हारी समझ में नहीं आते हैं, जिनको लेकर तुम थोड़ा कंफ्यूज होते हो। तो उसका लॉजिक बहुत सिंपल है। गूगल पे जाओ, थोड़ा सर्च वगैरह करो। बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो शब्द तुम पढ़ रहे हो ना वो भी चेंज हो जाते हैं। मतलब उनके मीनिंग भी गूगल पे तुमको 3-4 अलग अलग मिलेंगे। सो इट डिपेंड्स कि तुम किस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को पढ़ रहे हो। और मैंने सोचा कि ठीक है, जब मैं इतना पढ़ चुका हूँ, मैंने फिलहाल शायद 40 सर्ग पढ़ लिए हैं इसके, तो 40 से ऊपर जा चुका हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पूरे एक्सपीरियंस को कहीं पे डॉक्यूमेंट करते हैं, लोगों से शेयर करते हैं। मे भी बहुत सारे लोग मेरी तरह होंगे जो जानना चाहते होंगे कि रामायण में हुआ, वाल्मीकि जी की रामायण में हुआ क्या। एंड दे आर जस्ट स्केप्टिकल या फिर दे जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू इट। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आई कैन बी दैट पर्सन जो इस चीज को पढ़ के लोगों को बता सकता है कि हुआ क्या, मतलब हाउ इट ऑल वेंट डाउन और क्या चीजें हैं, क्या कहानियां हैं। चलो उससे हमें भी पता चलेगा अगर वाल्मीकि रामायण वहाँ बनाई जा रही है तो वो भी हम भी देख सकेंगे कि वैसी बनाई है क्या। Here we are. And आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको बता देता हूँ कि जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा वो सारी चीजें मैंने इसमें पढ़ी हुई हैं और अपना बायस नहीं ऐड करने वाला कहीं पर भी। देयर इज, मतलब That's how it should be. है भी नहीं, क्योंकि मैं जानता ही नहीं बहुत सारी चीजें। तो मैं इसको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। और टीचर्स का भी यही होना चाहिए कि जब टीचर्स पढ़ाने के नाम पे अपनी वीडियोस बनाते हैं, अपना बायसनेस, अपने व्यूज अलग रखें, सिर्फ जो न्यूज़ है वो बताएं। सेम विद मीडिया, न्यूज़ चैनल्स आल्सो। तो डिपेंड करते हैं यूट्यूब पे अपने रोजी रोटी के लिए, तो दे हैव टू पुट वो तो रेज बेटिंग रेज बेट डालना याद रखना इस वर्ड को, रेज बेटिंग करते हैं। या यार मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता तो उनकी वीडियो सुन के बताओ। उनका पैसा कमाने का धंधा कि वही है, कितना तुम क्या बोलते जा रहे हो यार, कुछ तो शर्म कर लो। रोजी रोटी अगले की, उसको तो कुछ चाहता है कि लोग अपना कैरेक्टर संभाल लो, इमोशनल होके लोग देखें वीडियोस को, चैटर बनाएं, फॉरवर्ड करें, वो सब चाहते हैं वो लोग। बाज नहीं आ रहे, अभी भी वही काम नहीं, वो तो धंधा, बाज ही नहीं आते के हिसाब से पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद भी अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है कुछ भी, तो मैं ऑलरेडी सॉरी बोल रहा हूँ उस चीज़ के लिए। प्लीज़ इस चीज़ को ये समझ के चलना कि मैं एक बहुत ही नाइव इंसान हूँ जो इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, बस। तो वाल्मीकि जी की जो रामायण है इसमें कई सारे कांड हैं। हम लोग शुरू करेंगे बाल कांड से और इसमें अलग अलग सर्ग हैं। मतलब आप इनको चैप्टर समझ सकते हो। ये रामायण को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए क्रिएट करे हुए हैं। तो अगर हम लोग शुरू करें, सबसे पहले जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो मैं तुमको दे देता हूँ। तो वाल्मीकि जी बहुत बड़े तपस्वी महर्षि थे जिनके पास नारद जी आते हैं। नारद जी आकर के वाल्मीकि जी को पूरी कहानी सुनाते हैं कि रामायण में असल में हुआ क्या था। तो हम जो पहला सर्ग देखते हैं उसमें नारद मुनि जो हैं वो वाल्मीकि जी को पूरी रामायण सुना रहे हैं। अब ये पूरी रामायण सुनने के नारद जी सुना रहे हैं वाल्मीकि को। बाद वाल्मीकि जी जो है वो एक शिकारी को, एक पक्षी के जोड़े को मारते हुए देख लेते हैं और उस बात से वो काफी इफेक्ट हो जाते हैं। जब वो इस बात से लगातार परेशान होने लगते हैं और उनको उनके मन से वो बात निकलती नहीं है, तब उनके पास ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी आकर उनको कहते हैं कि जो भी तुमने नारद मुनि से रामायण सुनी थी तुम उसे विस्तार से अच्छे से लिखना शुरू करो, डिटेल में सारी लिखो। तो फिर वाल्मीकि जी रामायण को जो उन्होंने सुनी थी उसे अच्छे से लिखना शुरू करते हैं और हम लोग 5वें सर्ग तक आते आते रामायण की शुरुआत देखते हैं। सबसे पहले हमको अयोध्या क्या है इसका एक बहुत अच्छा सा डिपिक्शन दिया हुआ है। ऐसे स्लोली आई वॉज एक्चुअली प्रिटी सरप्राइज्ड कि इतनी पुरानी किताब होने के हिसाब से भी इसमें चीजों को कितना डिटेल से, कितना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया हुआ है। मतलब मैं थोड़ा सरप्राइज था इस चीज पे।
काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, काफ़ी फिक्शन पढ़ा हुआ है, काफ़ी नॉन फिक्शन पढ़ा हुआ है, और हर एक राइटर अपनी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, राइट, वट एवर दे आर विटनेसिंग, वो हर राइटर का अपना तरीका है। लेकिन मैं इस चीज़ को जान के काफ़ी शॉक्ड और सरप्राइज था कि इसमें चीज़ों को कितना डिटेल में, कितना डीपली डिस्क्राइब किया हुआ है। तुम अगर इसको पढ़ते हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस तो तुम अपने दिमाग में एक पूरी पिक्चर फॉर्म कर सकते हो, सामने दिखती होगी। तो अयोध्या जो है वो राजा दशरथ की नगरी थी, वो कौशल जनपद में आती है। तो कौशल के नाम से एक बहुत बड़ा जनपद है जो कि सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। सरयू नदी आज के टाइम पर भी एग्जिस्ट करती है, और ऐसा बताया कि जो नगरी है इसको मनु ने बनवाया, और ये जो पूरी नगरी है ये 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी। अब योजन क्या होता है? मैं तुमको योजन बता देता हूँ। तो योजन बेसिकली एक योजन जो है वो ऐसा कहा जाता है कि 12 से 15 किलोमीटर का होता है, और भी अलग हो सकता है, लेकिन तुम एक रेफरेंस पॉइंट लेके चल सकते हो। और फिर ये तो मतलब बहुत बड़ी थी क्या? तरीके से अयोध्या को डिस्क्राइब करते हैं ना, वो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। मतलब ऐसा दिखा है कि आपको नगरी में अगर घुसना है तो चारों तरफ से खाई खुदी हुई है ताकि कोई भी इन्वेड ना कर सके, और बीच में से एक रास्ता है जिसको विशाल राजमार्ग कहा जाता है। उसके आसपास पूरे पेड़ लगे हुए हैं, बड़े बड़े फाटक हैं, और जो अंदर की नगरी है वो भी बहुत सुंदर है। ऐसा बता रहे हैं कि बाजार है जहाँ पे अलग अलग तरीके के यंत्र मिलते हैं, अस्त्र शस्त्र मिलते हैं, और जो वहाँ के घर वगैरह हैं जहाँ पे लोग रहते हैं उसमें रत्न लगे हुए हैं, मतलब स्टोन्स लगे हुए हैं। फिर यहाँ पे कई सारे जानवर देखने को मिलते हैं, जैसे घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट, गधे, सब चीजें हैं। मतलब जितने भी पशु तुम चाहते हो, सोच सकते हो, वो सारी चीजें मिलेगी यहाँ पर। प्लस एक चीज जो हम लोग बहुत सारे इटरेशंस पे देखते हैं ना, तो यहाँ पर ये बताई गई है कि वहाँ उस नगरी के लोग इतने सारे थे, मतलब घर इतने हो चुके थे, आबादी इतनी घनी हो गई थी कि थोड़ा सा भी अवकाश नहीं था। मतलब इट वाज लाइक वेरी डेंस, जो कि हम लोग इमेजिन नहीं करते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर तुम सोच के देखते हो तो इट मेक्स द विजुअलाइजेशन इवन मोर ब्यूटीफुल। फिर हमको ये बताया गया है कि राजा दशरथ जो है उनके मंत्री, उनके टोटल 8 मंत्री थे, उनके नाम बताए गए हैं। वो बताया गया है कि वो बहुत डिटेल है, अच्छे थे, समझदार थे, राजा को हमेशा अच्छे एडवाइस देते थे। अब यहाँ से तुम्हें इतना बता दिया गया है कि अयोध्या नगरी कैसी थी, वहाँ की बिल्डिंग्स, और साथ में सब कुछ वेल प्लान्ड, और सब कुछ जो मैनेजमेंट भी थी वो अच्छी थी, राजा अच्छा था, राजा के साथ जो एडवाइजर्स थे वो भी अच्छे थे, मतलब सब कुछ ठीक था, राइट। उसके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा और था, सुंदर भव्य, राजा दशरथ कैसे थे, वहाँ अयोध्या के लोग कैसे थे, फिर उसके बाद राजा दशरथ के जो मंत्री थे उनकी क्वालिटीज बताई गई हैं। एंड यहाँ से हम लोग कहानी में आते हैं। तो किंगडम अच्छा था, मतलब इस सर्ग में हमको बताया गया है कि राजा दशरथ जो थे वो काफी प्रभावशाली थे, काफी इन्फ्लुएंशियल थे, उनके पास सब कुछ था बेसिकली, बस वो पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। तो 3 बीवियां थी ना, उनके दिमाग में एक विचार आता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए वो एक अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहते हैं। अश्वमेध यज्ञ जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल यज्ञ कहा जाता है, जहाँ पे एक राजा जो है वो अपने किंगडम के एक्सपेंशन के लिए करता है, ओवरऑल वेलफेयर के लिए करता है अपने किंगडम के। तो उसमें वो अपने पास उन राजा के जो रॉयल स्टेबल्स होते हैं उसमें घोड़े को छोड़ते हैं ना, जो सबसे अच्छा घोड़ा होता है उसको वो छोड़ देते हैं। वो उनके किंगडम में घूमता है, वो हो सकता है कि दूसरे किंगडम में भी चला जाए, कोई भी उसको पकड़ेगा नहीं। अगर कोई पकड़ेगा मतलब वो उस राजा को काइंड ऑफ वॉर के लिए या कुछ उस टाइप से करेगा। जाए और उसके पीछे राजा की एक सेना चलती है, उसको कोई रोक टोक नहीं होती। वो अपने आप घूम के जब वापस किंगडम में आता है तब इस यज्ञ की शुरुआत होती है। और इस पूरे काम की शुरुआत करने के लिए जब बातचीत चल रही होती है तो जो राजा के मंत्री होते हैं, दशरथ के जो मंत्री होते हैं सुमंत्र नाम के, वो उनको एडवाइस करते हैं कि आप एक काम करिए, इस अश्वमेध यज्ञ को हम ऋष्य शृंग से करवाएंगे। तो क्या ऋष्य शृंग की कहानी कुछ ऐसी है कि वो क्या चीज है? जो महर्षि कश्यप थे उनके पुत्र थे विभंडक। अब जो विभंडक के पुत्र हैं वो है ऋष्य शृंग, और उनके साथ में ऐसा होता है कि वो वन में ही रहते हैं। अच्छा, उनसे करवाना है, उनको बुलाना है। अच्छा, पिताजी के साथ में उस वन से, उस आश्रम से बाहर की जिंदगी उन्होंने देखी ही नहीं होती। अच्छा, इसमें लिखा है कि सदा पिता के साथ रहने के कारण ऋषि शृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। तो ये मतलब उनका बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो अब इसमें सुमंत्र जो है वो राजा दशरथ को बताते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम ऋषि शृंग को अंग देश लेके आते हैं। तो अंग देश जो है वो पुराने समय में एक काफी बड़ी जगह थी। अगर मॉडर्न टाइम पे देखेंगे तो इसको आज के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट और मुंगेर जो बिहार में है उसके आसपास का बताया गया है। तो अंग देश के जो राजा थे उनका नाम था रोमपाद। अब उनकी पुत्री थी जिसका नाम था शांता। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि शांता जो थी वो राजा दशरथ और कौशल्या जी की ओरस पुत्री थी। वो क्या होता है? ओरस पुत्री मतलब लेजिटिमेट या फिर बायोलॉजिकल सन या फिर बायोलॉजिकल डॉटर। तो इस हिसाब से मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ। उनकी बेटी वहाँ उस राज्य में कैसे चली गई? राजा दशरथ और अंग देश के जो राजा रोमपाद थे काफी अच्छे दोस्त थे।
तो अंग देश में क्या परेशानी थी कि बारिश नहीं हो रही थी। अब बारिश नहीं हो रही है और ऐसा कहा जाता है कि ऋषि शृंग अगर वहां पहुंचेंगे तो बारिश होने लगी। तो सुमंत्र जो है वो राजा दशरथ को एडवाइस देते हैं कि आप एक काम करिए, आप किसी भी तरीके से ऋषि शृंग जो है उनको अंगदेश ले आइए। अंगदेश आने के बाद, क्योंकि वहां पर सूखा पड़ा हुआ है, वर्षा नहीं होती, जब आएंगे तो बारिश होगी, तो उनके वहां आने से वर्षा शुरू हो जाएगी और उसके बाद वहां की जो राजकुमारी शांता है उनके साथ में ऋषि शृंग का विवाह करा देंगे। इस विवाह के बाद ऋषि शृंग जो है वो राजा दशरथ के भी रिश्ते में लगेंगे और इस तरह से अगर वो इस पूरे यज्ञ को संपन्न करते हैं तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो ऋषि शृंग को अंगदेश तक लेके भी कैसे आए, तो इसके लिए वो लोग एक और उपाय निकालते हैं। बाय गॉड, क्या? ऋषि शृंग जो है वो अपनी पूरी जिंदगी भर वन में रहे, उन्होंने तपस्या करी, अपने पिताजी की सेवा करी और उसके अलावा उन्होंने किसी इंसान को देखा तक नहीं। वो वही वन में रहने वाले जो फल वगैरह होते हैं उनको कंज्यूम करते थे। बहुत सिंपल लिविंग है मतलब। तो ये लोग सोचते हैं कि हम एक काम करते हैं, उस वन में उनके पास कई सारी स्त्रियों को भेज देंगे। एंड हाय हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी भी स्त्री को देखा नहीं है तो इस वजह से वो काफी क्यूरियस हो जाएंगे। तो ये लोग इस पूरे प्लान को फॉलो करते हैं, उनके पास कई सारी स्त्रियों को भेज देते हैं। कौन करता है ये? दशरथ हैं जो उनके आश्रम से थोड़ी दूर पे रहती हैं। तो जब ऋषि शृंग आश्रम से बाहर निकलते हैं, नदी किनारे आते हैं पानी वगैरह लेने के लिए, तो वो स्त्रियों को देखते हैं। उनको देखने के बाद वो थोड़ा क्यूरियस होते हैं, उनसे उनकी बातचीत होती है, तो वो उन स्त्रियों को लेके अपने आश्रम वापस जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन लोगों के बीच में बातचीत होती है, ऋषि शृंग जो है अपना यज्ञ वगैरह संपन्न करते हैं और फिर वो स्त्रियां वापस आ जाती हैं। अब ऋषि शृंग को अच्छा लगा उन स्त्रियों से मिलकर, उनसे बातचीत करके, क्योंकि लोग मिले, वैसा अकेले रहना। तब वो स्त्री जो है वो उनसे कहती है कि आप हमारे साथ चलिए अंगदेश। अच्छा, पहले ऋषि शृंग चाल चल के इस चीज के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन फिर वो अपने पिताजी से आज्ञा लेकर के पिताजी से और उनके साथ जाते हैं। जैसे ही वो अंगदेश पहुंचते हैं, जैसा इन लोगों ने स्पेकुलेट किया था, वर्षा होने लगती है, इंद्रदेव जो है वो बारिश कर देते हैं। इसके बाद वहां पर उनकी मुलाकात शांता से होती है। शांता से मिलने, शांता वही बेटी के बाद जो अंगदेश के राजा हैं रोमपाद जी, वो उनको कहते हैं कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। एंड वो लोग विवाह करते हैं। Everything goes according to what they thought. प्लान जो किया था वही हो रहा है। ऋषि शृंग से मिलने के बाद राजा दशरथ और ये सारी चीजें होती हैं, वो लोग बातचीत करते हैं। राजा दशरथ ऋषि शृंग और शांता को अपने ही अयोध्या में ले आते हैं और वो लोग बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। अश्वमेध यज्ञ इसलिए शुरू नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनको शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा था। इसमें पूरा 1 साल निकल जाता है। 1 साल निकलने के बाद जब इनके पास एक शुभ मुहूर्त आता है तो फिर अश्वमेध यज्ञ को शुरू करते हैं। अब इस पूरे यज्ञ का जो लेवल है ना, वो तुम इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि राजा दशरथ ने इस यज्ञ में ऐसा बोला था कि जिस भी राजा को आना है वो आ सकता है, जिस इंसान को आना है वो इस सब इनवाइटेड है, इस यज्ञ में आ सकता है। कोई भी खाली पेट नहीं जाएगा, कोई जो जितना खाना मांगेगा उसको उतना खाना, और ऐसा छोटा मोटा नहीं, लाइक बहुत सारी चीजें, कई हजार ईंटें लगाई जाएंगी, बहुत सारे महल बनाए जाएं, घोड़े और हाथियों के लिए अलग से शालाएं बनाई गई। जो नॉर्मल लोग थे, जो मतलब राजा या फिर एक राजपाट रॉयल्स नहीं थे, उन लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था करी गई। कई सारे विदेशी सैनिक आए जिनके लिए बड़ी बड़ी छावनियां बनवाई गई। अब जब ये यज्ञ चल रहा था तो ऐसा बताया गया कि कई सारे देवता वहाँ उस यज्ञ के नजदीक आए जो कि नॉर्मल इंसानों को दिखाई नहीं दिए। अच्छा। वहां पहुंचने के बाद जो ब्रह्मा जी हैं उनसे बातचीत करते हैं। उनसे कहते हैं कि रावण नाम का एक राक्षस इज द वर्ड यूज्ड हियर, वो ब्रह्मा जी का कृपा प्रसाद पाकर, मतलब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। यहाँ पे मैंने जो दूसरे इटरेशंस पढ़े थे उसमें ऐसा सुनने को मिला था कि रावण को शिव जी ने वरदान, शिव जी बोल रहा था मैं तो, शिव जी याद है दिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा बताया गया कि जो ब्रह्मा तो दो कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गई जी हैं, उन्होंने रावण को वरदान दिया था। रावण वो शिव जी का भक्त, करेक्ट? चलिए हाँ, उसकी कड़ी तपस्या के बाद कि वो किसी देव से नहीं, किसी असुर से, किसी नाग से, इनमें तो शिव जी ने दिया था, किसी से नहीं मरेगा। इसका स्पेसिफिक वर्ड मैं तुमको बताता हूँ। उन्होंने वर मांगते समय ये बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से ना मारा जाऊं, और मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। उसने ना यहाँ पर एक बहुत ही की चीज छोड़ दी और वो है मनुष्य। तो इसके पीछे का रीजन ये था कि रावण मनुष्य को इतना तुच्छ समझता था, कि वो क्या मारेगा। उसको लगता था कि मनुष्य जो है उसके लिए कभी थ्रेट बन ही नहीं सकते, और इस वजह से उसने अपने इस पूरे वरदान में मनुष्य का जिक्र ही नहीं किया। तो यहाँ पर ये जो देव वगैरह हैं, ये ब्रह्मा जी के पास आकर के उनको बताते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली हो चुका है, और जब से उसे अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ है तब और भी वो इविल हो गया, तब से वो जितने भी देव या फिर जो भी कोई अच्छा यज्ञ करने की कोशिश करता है उनको आकर के परेशान कर रहा है। एंड यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है जो मैं तुमको बताता हूँ, जिससे तुमको शायद अंदाजा लगे कि रावण कितना शक्तिशाली इसमें बताया गया है। सूर्य उसको ताप पहुंचा नहीं सकता, वायु उसके पास जोर से चल नहीं सकती, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के साथ स्तब्ध सा रह जाता है। मतलब
रावण की पावर इतनी ज्यादा है कि सूरज की गर्मी उसको फील नहीं होती, उसके पास हवा नहीं चल सकती, जब वो समुद्र के पास जाता है तो शांत हो जाता है। तो कार्य बुरा कर कहते देता है हैं कि वही जो मैंने बताया था कि जो वर दिया हुआ है उसमें एक छोटा सा लूपहोल यही है कि वो मनुष्य से मारा जा सकता है और मनुष्य से ही उसका वध करवाएंगे। इंटरेस्टिंग है, जो हमने सुनी है उससे थोड़ी डिफरेंट भी लग रही है, पर देखते हैं। हाँ, काफी कुछ में, क्योंकि मेन वरदान का जो है, मैं तो वहीं अटक गई थी क्योंकि मेरे दिमाग में तो शिव जी हैं भैया, शिव जी का भक्त था तो शिव जी ने वरदान दिया था जहाँ तक मेरे दिमाग में है। पर देखते अब आगे भी सुनेंगे कि क्या है। और इंटरेस्टिंग लग रही थी, मज़ेदार लग रही थी, और ख़ास कर क्योंकि सुनने में यही आया ना, आपके हिसाब से तो यही था कि जो अभी रामायणा बनेगी नमित मल्होत्रा की, वो वाल्मीकि रामायण से बना रहे हैं वो, तो उससे भी पता चलेगा जब मूवी आती है, ट्रेलर देखेंगे और जो बाकी चीज़ें रिलीज़ करेंगे, तो जैसे अब पता चल रहा है तो उसके बाद कंपेयर करेंगे कि अच्छा, नहीं तो अगर वो कोई स्टोरी बता रहे हम कहेंगे भैया ये कब हुआ ये तो था ही नहीं तो चलो यार, वो करते हैं। आपको भी पसंद आ रहा होगा ये वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।